जय हिंद जय बिहार बच्चों। मैं अजीत सर। और जो है त्रिकोणमिति चल रहा था जिसमें 8.2 का 3 नंबर देखेंगे। 8.1 में जो है 5 क्वेश्चन था बन गया था, 2 नंबर वाला भी सोल्व हो गया था। और 3 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको समझा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3 दिया हुआ देर पर 0 से बड़ा a प्लस बी और जो है 12 या बराबर 90 होना चाहिए, अतः a ग्रेटर दैन b, तो a और b का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको जो है वैल्यू ज्ञात करना है किसका, a और b का मान ज्ञात करना है। लेकिन a का मान हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, b के वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। देखिए इसको सोल्व किया जाए, जो दिया रहता है उसी के बारे में सोचना होता है। क्या दिया था, tan a प्लस बी बराबर क्या √3। तो सबसे पहले देखिएगा √3 किसका मान होता है, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। क्योंकि आप जानते हैं चूँकि tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 ही बात जानते हैं कि ना। यानी tan 60 के जगह पे √3 के जगह पे tan 60 लिख सकते हैं। tan से tan बराबर में क्या हो जाता है, कट जाता है, क्या बच गया, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 60। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए 1, यानी समीकरण क्या मानेंगे 1। देखिए यहाँ पे देखिएगा tan गुना में है तो इधर बाटा में आएगा तो tan आएगा तो tan से tan कट जाएगा, क्या बचेगा 60 बच जाएगा। क्या बचेगा 60 बचेगा। तो वहीं हो गया a प्लस बी बराबर क्या बचा हुआ 60। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 1। और फिर से देखिएगा फिर से लिखिए या पुनः लिखिए, क्या दिया हुआ tan इंटू a माइनस बी बराबर 1 बटा क्या √3। तो इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, tan इंटू a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। चूँकि tan 30 का ही तो मान होता है क्या 1 बटा √3। यहाँ भी देखिएगा tan 1 से tan 1 खत्म हो जाएगा, यानी कि a माइनस बी बराबर क्या आ गया 30 डिग्री। इसको समीकरण क्या मान लीजिए 2। यहाँ तक दिक्कत है। देखिए दिया हुआ था tan a प्लस बी बराबर √3, हम लिखे है कि दिया हुआ है, दिया, ठीक है ना। यानी कि tan a प्लस बी बराबर दिया हुआ है √3, तो tan इंटू a प्लस बी बराबर tan √3 के जगह पर tan 60 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि tan 60 का मान क्या होता है √3, यानी tan 60 लिखा है। tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a प्लस बी बराबर हो गया 60। इसको समीकरण कितना मान ले 1 मान ले। और जो है tan इंटू a माइनस बी बराबर क्या दिया था 1 बटा √3 फिर से दिया गया है। तो tan इंटू a माइनस बी बराबर tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3, यानी कि a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। समीकरण कितना मान लेंगे 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिएगा, नाउ नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को कथी करने पर जोड़ने पर। समीकरण 1 कितना दिया हुआ था a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और समीकरण 2 दिया था a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको कथी करना है, जोड़ना है। तो देखिएगा यहाँ पे एगो प्लस में बी है, एगो माइनस में, तो बी का हो जाएगा
कट जाएगा, एगो है एगो है कय गो है, 2 है, ठीक है। और 60 को 30 को कितना हो जाएगा जी, 90 गो। तो ए बराबर लिख सकते हैं, यानी गुना में 2 है तो उन्हें भागा में हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री। डिग्री लिखिए, चाहिए बराबर कितना आ गया, 45। ए का मान कितना आ गया जी, 45। और खाली ए निकालना है कि बी भी निकालना है, बी भी निकालना है। कह रहा है ए और बी का मान ज्ञात करना है, साथ में भी कंडीशन बता रहा है ए बड़ा होना चाहिए किससे, बी, यानी बी का जो मान आएगा 45 से क्या होगा, कम होगा। तो ए का मान समीकरण 1 में क्या पर रखने, तो सबसे पहले समीकरण को खोजिए। यहाँ पे दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, a प्लस बी बराबर दिया हुआ था कितना, 60। देखिए केनाहो लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, का मान समीकरण 2 में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब वैल्यू उतने आएगा। एक जगह पे कितना लिख सकते हैं, 45 प्लस बी बराबर हो जाएगा 60। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45, यानी कि बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 45 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 15, जो कि एक का वैल्यू से क्या है, कम है। ए का वैल्यू कितना है आपको, 45, अब बी का वैल्यू हो गया क्या, 15। आंसर में पूछ रहा था आपसे ए और बी का मान, ए बराबर लिख दीजिएगा 45 और बी बराबर लिख दीजिएगा 15। और ये भी देखना है कि जो लिखे हमारा बात सही है कि नहीं, कंडीशन के साथ में, क्योंकि कह रहा था ए का वैल्यू ग्रेटर देन किससे, बी से, यानी कि बी का वैल्यू से बड़ा होना चाहिए किसका वैल्यू, ए का मान बड़ा होना चाहिए। चलिए इसको एक बार समझते हैं और थोड़ा हिंदी पर जो है 2-4 मिनट जो है 2 मिनट उस पर भी क्या किया जाएगा, डिस्कस कर लिया जाएगा। जो बोले थे वो कहाँ तक प्रोसेस है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। 8.1 बना दिया गया है, आप 8.1 जो है आप रिवीजन कर सकते हैं, जो आपके चैनल पे यूट्यूब चैनल पे डला चुका है, अपना कोचिंग सेंटर चैनल नेम है, ठीक है ना। उसमें का जो है 8.2 चल रहा था, 8.1 समाप्त हुआ था तो क्या चल रहा था 8.2, यानी 8.2 चल रहा था, जिसमें 3 नंबर क्वेश्चन बनाया गया है। कौन नाम बनाया गया है, 3 नंबर। और क्वेश्चन कह रहा था यदि tan a प्लस बी बराबर √3, tan इंटू ए प्लस बी का मान कितना दिया था, √3, और tan इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3, और बता रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए प्लस बी और बड़ा या बराबर 90 से होना चाहिए। इस बात को कितना लगा देख के कन्फ्यूज हो जाता है कि पता नहीं क्या कह दिया, क्या बनाएगा। जैसा कि हम भी कोचिंग में स्टूडेंट को पढ़ाए थे तो और दिया गया था SW बनाने के लिए, तो 3 नंबर क्वेश्चन से जो है बहुत आदमी क्या होता है, कहता है कि सर ये दिया थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई वो लिखता है उसको समझ जाइए एक बार, और जो मोटा मोटी बात पर ध्यान दिया जाता है। कह रहा है ए ग्रेटर देन बी, बी से क्या होना चाहिए, ए का मान बड़ा होना चाहिए, और तो ए और बी का मान ज्ञात करना। तो जो दिया उसी के बारे में सोचा जाता है। क्या दिया था, tan इंटू ए प्लस बी बराबर √3, ये क्या है ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, सही बात है। उसी तरह जो है लिखा गया tan इंटू एम प्लस बी, ये वाला बात को जेम कहते हैं उतारा गया है, बराबर √3 किसका मान होता है, tan में। tan में क्यों लाया, क्योंकि tan से tan क्या करना था, काटना था, ठीक है ना। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3, tan 60 का मान कितना होता है, √3। इसको साइड में लिख दिए हैं कि कितना स्टूडेंट को आएगा, 100 √3 से हटा के tan 60 क्यों ला दिए हैं, तो क्योंकि tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। tan से tan क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लिया गया, ठीक है। और फिर से देखिए, फिर दिया हुआ है tan इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3। अपना मन से लिखिए क्या जी, नहीं यहाँ पर दिया हुआ था tan इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3। अब देखिए इसको वाला बात को जेम कहते हैं लिखा गया है
1/√3 का जगह पर tan 30 डिग्री लिखा गया। क्यों? क्योंकि आपको बताए थे जो है tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। इसके लिए एक अलग से भी वीडियो इसके पहले डाले होंगे शायद, उसको रिवीजन करके आइए होगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। a माइनस बी बराबर 30 बचेगा, क्योंकि tan से tan क्या हो गया है, कट गया। इसको समीकरण कथी मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या था, a प्लस बी बराबर दिया था 60 डिग्री, और जो है समीकरण 2 क्या था, a माइनस बी बराबर दिया हुआ था कितना, 30 डिग्री। देखिएगा एगो प्लस में एगो माइनस में है b का वैल्यू, तो कट जाएगा। ए जुटेगा तो एगो ए कौगो ए, 2 ए, और 60 डिग्री और 30 डिग्री जोड़ेंगे, यानी 60 को 30 को कितना हो जाएगा, 90। गुना में 2 है तो a बराबर जो है 90, और इन्हें से गुना में देने भागा में आ गया, 2 से कट गया कितना बार में, 45 बार में, यानी a का मान हमारा आ गया 45। खाली a का वैल्यू पूछता था इतना ही आंसर हो जाता, ठीक है ना। लेकिन a और b का वैल्यू ज्ञात करना है, और ये भी बता रहा है कि a का वैल्यू जो है हमेशा b से बड़ा होना चाहिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर या a का वैल्यू समीकरण 2 में भी रखेंगे तो वो जो आएगा मान b का उतना ही आएगा। a प्लस बी बराबर दिया था 60 डिग्री, अपना मान से कि समीकरण में समीकरण 1 लिखा गया, a का मान लिख दिया गया 45, प्लस है तो प्लस, b है तो b, और देखिएगा 60 का 60 लिखाया, यहाँ पे देखिएगा b बराबर यानी प्लस में 45 है तो उन्हें कथी में हो गया, माइनस में, यानी कि b बराबर क्या हो गया, 60 में से 45 घटा है तो कितना आया है, 15। ए देखिएगा a का वैल्यू जो है 45 केकरा से बड़ा है, b से बड़ा है कि ना जी, बड़ा है, यानी a का वैल्यू है 45, अब 12 तो है, ये b का वैल्यू आ गया 15। इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन फरिया के बता रहा था a का मान ज्ञात करना और b का मान, तो a का हो गया 45 डिग्री, b का वैल्यू हो गया 15 डिग्री। ये मैथ तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद वाला बात समझिए, हिंदी का नोट्स बताए थे आपको कि लिखा गया है और सिर्फ जो है यूट्यूब पे आना बाकी है। तो हम सोचे हैं कि अगर एक एक क्वेश्चन लिख के समझाएंगे तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, या समझ में आ भी जाएगा तो डिले लगेगा, टाइम लगेगा। 50 से 60 क्वेश्चन कुछ जो है समझने में ऑप्शन के साथ हम बताना चाह रहे हैं, इसीलिए ना तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर रहता तो टाइम नहीं लगता, बता देते। तो हम एक सोच रहे हैं कि टाइप करवा दे रहे हैं, और जो है डिस्प्ले के माध्यम से आपको हमारा फेस लौके या ना लौके वहाँ पे, यानी दिखाई दे या ना दे, बट क्वेश्चन और आंसर दोनों दिखाई देगा, और जो हम चेक करते चलेंगे उसका आंसर भी दिखाई देगा। इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, बाकी वीडियो आता रहेगा कंटिन्यू। पिछले वीडियो को आपको टाइम मिल जा रहा है देखने के लिए, क्योंकि 1-2 क्लास गैपिंग अगर हो रहा है 1-2 रोज़, तो गैपिंग हो रहा है तो आप ही लोग के फेरा में हम है, शांत बैठने वाले आदमी हम नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इना सोचे सर लापरवाही होगा, तो ऐसा बात नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, इसलिए काम कर रहे हैं कि जब कंटिन्यू हो तो फिर बैक टू पवेलियन ना आए, समझेंगे ना। इसीलिए टाइम लग रहा है, लगने दीजिए उसमें, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपको जो बात बोले उस बात पर उतरेंगे। ऐसा नहीं है कि बोलने के लिए हम कुछ भी बोल दें और हवा में बात समाप्त कर दे, तो उस बात पर ध्यान देना जरूर है। और इसको रिवीजन करते चलिए, और इससे रिलेटेड यानी त्रिकोणमिति के रिलेटेड आप जितना ऑब्जेक्टिव अपना मन से सोल्व करना चाहिएगा करते चलिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हो सकता है हिंदी आ जाए तो हिंदी का आएगा, या नहीं तो मैथ तो चलिए रहा था। सही बात है कि ना, हिंदी में चलेगा, 1-2 रोज़ के अंदर में ही चलेगा, ज़रूर चलेगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रहने दें। इस मैथ को समझने में अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से कुछ बोल सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर पे भी है, और बहुत सारा बात वहाँ भी इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।